हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज यार सब्सक्राइब प्लीज कर दो। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम नुपुर शर्मा, आप सबको पता है कि नुपुर शर्मा को कौन नहीं जानता। आज उनकी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें उन्होंने एक लाइव शो पे मौलाना है अली कादरी उनको डिस्ट्रॉय किया है, बहुत तगड़ा किस्म का जवाब दिया है। वो देखेंगे, बहुत देर के बाद इनकी कोई स्पीच देखने वाले हैं। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो। चलिए देखिए अदिति, मैं बहुत देर से वेट कर रही हूँ। जरा मैं अतीक उर रहमान जी का, दानिश जी का और मौलाना जी तीनों का जवाब दूंगी 3 पॉइंट्स में। सबसे पहले अतीक उर रहमान जी की बात पे आपने अगर थोड़ा सा फोकस किया होगा अदिति जी, तो पहले कहते हैं कि हर्षा को हिंदू मत बताओ और एक ही सांस में कह देते वेस्ट बंगाल में मुसलमान मर गया। तो दोगलापन तो यही नजर आ गया। जिम्मेदारी की बात करते हैं। मैं पूछती हूँ आपसे, जब कोई स्मगलिंग का गुनहगार हो और कोई आपसी मुठभेड़ पे मरता हो, उसको आप धार्मिक रंग देके मॉब लिंचिंग हो गई, नॉट इन माय नेम वाला ड्रामा। ऐसे ड्रामेबाज हैं इस देश के अंदर कि एक भारत का मैप बनाया था, अदिति याद होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट अयूब पंडित का सरनेम पंडित था। ये चेक नहीं किया कि वो जो जिनकी मृत्यु हुई थी वो मुसलमान है, हिंदू नाम ही हटा दिया क्योंकि पंडित था नाम में, चाहे धर्म से वो मुसलमान हो। तो ये तो इनका दोगलापन है। दूसरी बात, दानिश जी रिस्ट्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको आज एक कानूनी लेक्चर देना चाहूंगी जो बकायदा कर्नाटका सरकार ने कर्नाटका उच्च न्यायालय में दिया है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। तो ये आपकी दलील के रिस्ट्रिक्शन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वापस ले लीजिए इसको। आर्टिकल 19(2) का दावा देते हुए ये आज दलील दी गई है कर्नाटका उच्च न्यायालय में। किसी के ऊपर नहीं बोली अदिति, मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं सेंस की बात करती हूँ, मैं नॉनसेंस बात नहीं करती। यही नहीं, अभी और सुनिए। अदिति अभी यहाँ पे बैठ के मुझे लेक्चर कर रहे थे, सम्मान से बात कीजिए। मैंने तो किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी, मैं करती अदिति आप ही रोक देती मुझे। तब ये कहाँ गए थे जब मौलाना अदिति आपको आपके सेहत की ख्याल रखने के लिए आपको फालतू के अंदर जोर जबरदस्ती आपको एडवाइस दे रहे थे? तब कहाँ गए थे जब मौलाना जी आपसे अभी कुछ चंद सेकंड पहले आपको आपके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे? तब महिला से सम्मानजनक बात करनी है, तब इनका एक होश आवाज कहाँ गए थे? ये दोगलापन मैंने इनका एक्सपोज जो किया है कि हर्षा को हिंदू मत बोलो, लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर मुसलमान मरा है, जो मैंने इनको कानून समझा दिया और एक महिला ने कैसे समझा दिया। ये वही तो वर्ग है जो कह रहा था इंस्टेंट 3 तलाक रहने दो, नहीं तो शौहर महिला को जानवरों की तरह जिंदा जला देगा। ये बात करेंगे सम्मानता की और किसी महिला को सम्मान देने की। जब सुनो, केरला उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय ये मान चुके हैं कि आपका हिजाब पहनना इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है। और जिस जजमेंट की बात अदिति कर रही थी केरला उच्च न्यायालय की, उसकी बात मैं बताती हूँ आपको। 2 याचिकाकर्ता पहुंची थी उच्च न्यायालय में कहने के लिए यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनेंगी। उच्च न्यायालय ने क्या कहा? तुम स्कूल को नहीं बताओगी। केरला उच्च न्यायालय ने कहा तुम स्कूल को नहीं बताओगी कि तुम क्या पहन के स्कूल में जाओगी। अगर नहीं पता है तो पढ़ के आया कीजिए। और अगर आपकी ठेस पहुंच गई ईगो को, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको पढ़ाती रहूंगी हर रोज डिबेट के अंदर। और मौलाना जी आपसे मैं क्या कहूं, महिला के ऊपर टिप्पणी करते हैं, सेहत का ख्याल रखने की बात करते हैं, साथ में यह कह देते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पे हिजाब पहन के लड़कियां जा सकती है। आम जन स्कूल में तो अनिवार्य है नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ, आप जैसे लोगों की टिप्पणियां सुन सुन के मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप चाहते हैं कि सारी बहनें मदरसे में पढ़े, सारी बहनें घर से ना निकले। आप तो उसी वर्ग से आ रहे हैं जो चाहते हैं कि 3 तलाक रहे, नहीं तो शौहर अपनी बीवी को जला देगा। आप तो उसी वर्ग से आते हैं ना, तभी तो जोर जबरदस्ती से बिना किसी इनविटेशन के आप अदिति को आप एडवाइस देने चले थे। हम अपना ख्याल रख लेंगे, आप अपनी दुकानों का ख्याल रखिए। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है, अगर कर्नाटका उच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन में पढ़ रही हूँ जिसने ये कहा कि अभी जो यूनिफॉर्म है वही जारी रहेगी, मेरे को अपने भारत के संविधान में पूर्ण यकीन है। धर्म से स्कूल नहीं चलते यहाँ पे स्कूल चलते हैं समानता के प्रिंसिपल पे, कि मेरी धार्मिक आइडेंटिटी से ऊपर मेरी शिक्षा है और भारत का संविधान है। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। मौलाना साहब गुस्सा हो गए, लग रहा है बहुत गुस्सा हो गए मौलाना साहब। उन्हें महिला ने उन्हें समझाने की कोशिश की है, मौलाना साहब गुस्सा हो गए। ताल ठोक के आपके शो पे कह रही हूँ, तमाम सर्वे बाहर निकले हैं, इनको भी बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में तो सरकार बनेगी,
लेकिन अगर ये दिन दहाड़े आंखों पे पट्टी पहन के टीवी पे डिबेट करने आ गए हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं थी, किसी की गलती नहीं है। मतलब राजनीति बीजेपी कर रही है, वो बच्चियां नहीं कर रही हैं जो वर्षों तक इस रूल के साथ अपने प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रही थी कि वो कैंपस के अंदर तो हिजाब पहन सकती है लेकिन क्लासरूम के अंदर और लेक्चर के दौरान हिजाब अलाउड नहीं है। भैया कर्नाटका स्टेट एजुकेशन एक्ट नामक चीज है, सेक्शन 133 सबसेक्शन 2 जो कहता है कि कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, पोशाक होनी चाहिए, वर्दी होनी चाहिए बच्चों और बच्चों के बीच के अंदर समानता के लिए, आर्टिकल 14 के लिए। तो मैं पूछना चाहती हूं इसमें राजनीति इनको दिन दहाड़ में पट्टी आंख पे बांध के नहीं नजर आई कि जो 30 वर्ष तक जो रूल फॉलो कर रही थी अचानक दिसंबर 2021 में उनकी आंखें कैसे खुल गई कि भैया हम तो हिजाब पहन के क्लास में भी बैठेंगे, लेक्चर के दौरान भी हिजाब पहन के बैठेंगे। और हिजाब तो छोड़िए अदिति, ये बहस हम पहले कर चुके हैं, बुर्खा भी पहन के आएंगे। तो ठीक है, कल से एक वर्ग आ जाएगा कि मैं तो धोती लुंगी भी पहनूंगा, दूसरा वर्ग आ जाएगा कि मैं तो अन्य कपड़े और अन्य पोशाक पहन के आऊंगा। भाड़ में जाए यूनिफॉर्म, भाड़ में जाए स्कूल का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डिसिप्लिन, ये तरीका नहीं है। और मैं साफ बता दूं अदिति, दोहरा रही हूं मैं ये बात, हम सब स्कूल में पढ़े हैं, मेरी भी मुसलमान बहनें सहेलियां थी स्कूल के अंदर, मुझे बिल्कुल याद नहीं है मेरी किसी मित्र ने, किसी सहेली ने कभी जिंदगी में हिजाब पहना हो स्कूल के अंदर। ये नया ड्रामा शुरू हुआ है दिसंबर 2021 में, इससे पहले करीबन 35 वर्ष ये रूल चल रहा था, तब कहां थी ये बहनें अपने हिजाब का प्रदर्शन लेके। और इसमें पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है, इन जनाब को इसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है। और मैं कहूंगी किस तरीके से कांग्रेस के वकील कर्नाटका उच्च न्यायालय में और कांग्रेस के नेता पदाधिकारी सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करते हैं, इसमें इनको राजनीति नजर नहीं आती है। कांग्रेस की तो राजनीति नजर नहीं आती है, वैसे भी वजूद तो है नहीं कांग्रेस का, राजनीतिक दल तो कहलाया नहीं जा सकता आज की तारीख में, तुष्टिकरण वाला दल है, बंटवारे वाला दल है। अरे भाई स्वयं नेहरू कह रहे हैं मेरी गलती थी, क्यों इतना पकड़ कर रखा है पूंछ? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आपने इस वीडियो में नुपुर शर्मा जो कि बहुत इंडिया में आप सबको पता है कि पिछले दिनों कितना इनका इशू चला था, लेकिन यार वो एक हिजाब पे बोल रही है कि जैसे होता है ना कि आप जो है यूनिफॉर्म, एक रूल है पूरे स्कूल वगैरह में जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका एक रूल होता है कि आप जो है ना वहाँ पे यूनिफॉर्म, सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। लेकिन जो मतलब अगेंस्ट लोग हैं वो बोले हम यहाँ पे बुर्का पहन के आएंगे, हम हिजाब पहन के आएंगे, तो ऐसा वो बोल रहे हैं कि ये ऐसा मुमकिन है। फिर कल को हमें कोई बोलेगा कि हम जो है कच्छा शर्ट पहन के चले जाएंगे, चलो हमारी मर्जी, हम कोई बोलेगा हम धोती पहन के चले जाते हैं, कोई अपनी, सब अपनी मर्जी करेंगे। अगर कोई बंदा एक अपनी मर्जी करने पे आएगा, स्कूल का असूल ये होता है कि यूनिफॉर्म, सब बच्चे यूनिफॉर्म वहां पे पहन के जाते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। यूनिवर्सिटीज में होता है किसी किसी में कि भाई आप जो है वो घर के जो मर्जी आप पहन के, लेकिन स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, एक असूल है। मतलब स्कूल हम जाते ही क्यों हैं, एक डिसिप्लिन, एक तौर तरीका सीखने के लिए जाते हैं। पढ़ाई आपको पता है कि कितनी ज्यादा जरूरी है और उसके लिए डिसिप्लिन होना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर वहां पे हम जब स्कूल में जाते हैं वहां पे हमारे नेल चेक किए जाते हैं, नेल आपके कटे हुए हैं या नहीं, आपने ब्रश किया हुआ है या नहीं, आपने स्कूल का पूरा यूनिफॉर्म पहना हुआ है या नहीं, आपकी सॉक्स किस कलर की हैं, शूज किस कलर के हैं, ये सारा कुछ देखा जाता है। लेकिन वहां पे एक बंदा जाकर बोले मैं तो यार बुर्का पहन के जाऊंगा, मैं तो हिजाब पहन के जाऊंगा, कोई कल को फिर उठ के कुछ और कहना स्टार्ट कर देगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे हम साड़ियां पहन के जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर तो इस तरह से स्कूल का जाने का तो फिर कोई मतलब बनता ही नहीं है। वहां पे एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो 3 तलाक का है ना, ये मौलवी बोल रहे थे कि ये तो बहुत ज्यादा गलत हो गया, अभी जो है मर्द अपनी औरतों को मारना मतलब गला दबाना शुरू कर देंगे। क्यों कर देंगे वो? अगर 3 तलाक का मामला है, खत्म किया है, तो उन्होंने कितना ज्यादा अच्छा किया कि एक मर्द जो एक औरत को लाचार समझ के छोड़ देता था, जब उसका मन किया, कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी गुस्सा आया, मुंह से 3 दफा तलाक बोली तो चलो जी तुम कौन तो मैं कौन, इस तरह से होता था, खत्म कर देता है। हाँ, वो लेडीज के लिए उन्होंने एक फैसला किया है हुकूमत ने। तो मुस्लिम खतून जो है वो इस चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड देखिए,
कोई एक दो होंगे जो ना होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लेडीज ने इसको सपोर्ट किया और की बात है। उन्होंने ही ये चीज मांगी थी जो कि पूरी भी हुई है। तो नुपुर शर्मा बहुत ज्यादा एक ब्रेव इंडियन लड़की हैं जिनको मार देने की भी धमकियां दी गई, बहुत कुछ किया गया इनके साथ, इनके घर के बाहर। अभी लोगों ने इनका ये इंटरव्यू जब हुआ ना, इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों ने मतलब मारने की इनको कोशिश की, इनके घर, इनके फैमिली मेंबर्स, हर जगह इनको ना, फिर इंडियन गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। लोगों ने बोला हम इनको ना खत्म कर देंगे, लेकिन ये बहुत एक ब्रेव लड़की हैं। तो ऐसी लड़कियों को बोलना चाहिए, ये जो लोग हैं ना, इनका खात्मा करने के लिए लड़कियों को बोलना पड़ेगा। तो फिर ये कितनी दफा आपको धमकाएंगे, इनका एक ना एक दिन मुंह बंद हो ही जाएगा। और इनका मुंह नुपुर शर्मा ने काफी अच्छे तरीके से बंद भी किया है। तो बहुत पावरफुल स्पीच थी, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कौन वीडियो में।